लेकिन सबसे पहले अंशुमन साहिल जी, मेरा सवाल चीन की तारीफ, क्या आपको नहीं लगता, मैं कांग्रेस से साफ सवाल पूछता हूं, पुलवामा हमले को राहुल जी ने कार बम धमाका कहा, क्या वो इसे एक आतंकी हमला नहीं कह सकते थे? और कांग्रेस को क्या लगता है, पुलवामा आतंकी हमला था या नहीं? दीपक जी शुक्रिया। सबसे पहले पुलवामा आतंकी हमला था, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और राहुल जी ने कई मौकों पर पुलवामा हमले का जिक्र किया है, पुलवामा हमले के बारे में जिक्र किया है, पुलवामा हमले को एक आतंकी हमला बताया है। और जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर से गुजर रही थी, पुलवामा होकर गुजर रही थी, उस वक्त भी उन्होंने इसे आतंकी हमला न सिर्फ बताया था, बल्कि उस जगह पे जिस जगह पे हमारे जवान शहीद हुए, हमारे 40 जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, नमन किया उनको। तो इसमें कहीं कोई वो नहीं होना चाहिए कि राहुल जी ने इसे बम धमाका बताया है या बस बम धमाका बताया है। उन्होंने कई मौकों पर बताया है, मैंने स्टेटमेंट सुना है। आप चाहे तो मैं फिर से स्टेटमेंट सुना सकता हूं। मैं फिर से उनके कई स्टेटमेंट्स मैं भी आपको सुना सकता हूं। उन्होंने कई मौकों पर इसे और इससे पहले कई मंचों पर, विदेशी मंचों पर भी, जिनमें वो कैम्ब्रिज में भी और कई जगहों पे पुलवामा को आतंकी हमला बता चुके हैं। और पाकिस्तान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों पे। अंशुमन जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि अभी इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इस मुद्दे पर। सीधे चलते हैं रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं बनी है और बाकी लोग बहुत संख्या कम है, क्योंकि देश अब कांग्रेस पार्टी और उनकी पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता। आज तक राहुल गांधी ने कश्मीर के आतंकवाद की आलोचना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अपनी टिप्पणी में नहीं की। और जिस कश्मीर के बारे में वो अनर्गल बयान दे रहे हैं, ये वही कश्मीर है जहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया। वो दावा कर रहे हैं कि सैकड़ों लोग हमारे साथ चले। कौन लोग थे? आज कश्मीर में आम आदमी भी झंडा फहराता है, पुलवामा में, बाकी आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन आया है, चैन आई है, शांति आया है, भारत माता की जय होती है। एक बार राहुल गांधी ने आतंकवाद का विरोध नहीं किया। तो ये है राहुल गांधी, जब भी विदेश जाएंगे भारत का अपमान करेंगे, जब भी विदेश जाएंगे भारत की जनता का अपमान करेंगे। आज वो भारत की संस्था, क्या चुनाव आयोग, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या मीडिया, सबकी आलोचना करते हैं। राहुल गांधी जी, अभी आपने संसद में भाषण दिया कि नहीं? आपने मोदी जी के खिलाफ अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगाए कि नहीं लगाए? पूरे भारत में आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आपको बेबुनियाद आरोप लगाने की आजादी है कि नहीं? और कौन है आप जो बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में? आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके परिवार के कई लोग बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और आपकी सरकार ने भारत के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा लूटा है। ये भी सच्चाई है। लेकिन आप विदेश जाकर भारत का अपमान करें, सामान्यतः ये राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। यू डोंट कंडेम द कंट्री फ्रॉम ए फॉरेन सॉइल। राहुल गांधी जब जब जाते हैं तो यही करते हैं और चीन को सद्भावना का प्रतीक बताते हैं। आज देश राहुल गांधी के सही चेहरे को देखे कि भारत में कभी भारत की संस्थाओं का अपमान, विदेश में जाके भारत की जनता का अपमान और चीन का गुणगान, सद्भावना के प्रतीक, और पाकिस्तानी आतंकवाद पर चुप्पी। ये है राहुल गांधी की सही तस्वीर। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है दुनिया, विदेशों में रहने वाले भारतीय कभी राहुल गांधी की इन बेबुनियाद टिप्पणों से प्रभावित नहीं होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर। और भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि जब हमला बोलने की बात आती है तो वो अपने तमाम बड़े बड़े प्रवक्ताओं को लगा देती है। रविशंकर प्रसाद जी को आपने सुना, सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अंशुमन शैल साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे यहां पर यह है, आपने रविशंकर जी को सुन लिया, अब मुझे कुछ बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि
ठीक है, राहुल गांधी जी ने कई बार इसको आतंकी हमला कहा, मैं मानता हूं। राहुल गांधी जी ने कई बार पुलवामा में भी जाके शहीदों को श्रद्धांजलि दी, मैं इसको भी मानता हूं। लेकिन सवाल यह है कि आप पाकिस्तानी आतंकवाद पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? ये क्या संदेश देता है, वो भी कैम्ब्रिज में, वो भी विदेशी छात्रों के सामने? दीपक जी, पाकिस्तानी आतंकवाद पे चुप्पी किसने साधी है ये पूरा देश जानता है। पाकिस्तानी आतंकवाद के मौके पे, पाकिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पे कौन लगातार चुप रहा है, पाकिस्तान जाके किसने बिरयानी खाई, पाकिस्तान की आईएसआई को किसने पठानकोट में निमंत्रण देकर हमारे यहाँ हुए आतंकी हमले जिसमें पाकिस्तान शामिल था, जिसमें आईएसआई शामिल था, उसमें आईएसआई को किसने यहाँ मौका दिया जांच करने का, ये पूरा देश जानता है। पाकिस्तानी आतंकवाद पे कौन चुप्पी साधता है ये पूरा देश जानता है। और रही बात पाकिस्तानी आतंकवाद की, तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार होती थी, जब यूपीए की सरकार होती थी, तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यूएन के मंच पर जाकर पाकिस्तानी आतंकवाद का जिक्र करते थे। लेकिन पिछले 8-9 सालों में भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री ने यूएन या किसी भी ऐसे मंच पर जाकर अंशुल जी, कम से कम 5 बार तो यूएन मैंने कवर किया जहां मोदी जी ने बात कही है पाकिस्तान आतंकवाद के बारे में, और हमेशा कहते हैं। मुझे पता नहीं है आपको फैक्ट्स कौन लाकर देता है। मैं आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। अब मैं चलूंगा सुधांशु त्रिवेदी जी के पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने एक बार फिर से राहुल गांधी के विदेशी बयानों को मुद्दा बना दिया। कांग्रेस का कहना है कि देखिए, सबसे बड़ा समर्थन अगर किसी ने किया है आईएसआई को बुलाकर, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये आरोप लगा रहे हैं अंशुमन सैन जी आप पर। देखिए, समस्या क्या है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी की बुद्धि पूरी तरीके से विकल हो गई है। वो क्या बोल रहे हैं? अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि हमने कभी नहीं बोला। अरे साहब, हर बार यूएन के उद्बोधन में जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है तब ये बोला है, सुषमा स्वराज जी से लेके जयशंकर जी तक विदेश मंत्रियों ने बोला। मगर कांग्रेस ने क्या किया याद दिलाता हूं आपको। हवाना डिक्लेरेशन याद है 2007? क्या आपने बोला कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है? वैसे ही जैसे आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन ने दर्द झेला है। और दीपक जी, मुझे इसलिए दुख होता है, पूरे चीन के पड़ोसी देश, साउथ कोरिया से लेके, जापान से लेके, कंबोडिया से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, वियतनाम से लेके म्यांमार तक कहते हैं चीन दर्द देता है। इनको लग रहा है चीन दर्द झेला है। और उससे ज्यादा तो मुझे आश्चर्य यह होता है कि राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाना जी, ये नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि चीन ने जो धोखा दिया था उस शॉक में उनकी डेथ हो गई। मतलब अपने परिवार को कितना दर्द दिया जिस चीन ने, उसके लिए आप कह रहे हैं चीन ने दर्द झेला। भाई, देश से आपकी कोई सिंपैथी नहीं, अपने परिवार का तो मजाक मत उड़ाइए इस ढंग से कि जिस ढंग से आपने चीन ने झेलने की बात कही। और जब इंसर्जेंसी की बात कही तो क्यों नहीं बोला कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इंसर्जेंसी? जबकि पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ और इमरान खान तक बोल चुके हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें कश्मीर में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था। और उसके बावजूद पुलवामा को आतंकी हमला क्यों नहीं कहा? वहां के मिनिस्टर फवाद चौधरी पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोल चुके हैं कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। इसके बावजूद ये बोलने में हिचक रहे। पर अफसोस की बात जानते क्या है? बहुत दुखद बात यह है कि राहुल गांधी जी पहला इंटरव्यू इटालियन अखबार को देते हैं और उसके बाद जाके कैम्ब्रिज में ये बोलते हैं। और ये कैम्ब्रिज वही कैम्ब्रिज है जहां नेहरू जी पढ़े थे। कहा जाता है जिसके चारों गेट पे एक शोफर ड्रिवन कार रहती थी। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को विदेश में जाके हो क्या जाता है। ऑक्सफोर्ड में डिग्री लेने जब गए थे मनमोहन सिंह जी 2007 में, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर शायद उस समय गॉर्डन ब्राउन थे, उनके सामने खड़े होकर बोला कि हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। मतलब ये लोग वो हिस्ट्री पढ़ाते थे कि अंग्रेजों ने हमें एक देश बनाया। समझ में नहीं आता है। इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो कुछ आज किया है राहुल गांधी जी ने, उन्होंने दर्शा दिया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रवाद का तत्व ढूंढने से नहीं मिलता। एक पंक्ति कहना चाहूंगा आज के उनके कृत्य के ऊपर कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। धूल है उनके पैरों की।